दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ शेहरवंश महाराज जी, कोटि सर प्रणाम। महाराज जी, आजकल लोग शारीरिक रोग से ज्यादा मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। अधिकतर लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ईर्ष्या, उसका प्रधान कारण है भ्रष्ट आचरण। खुली बात है, उसका प्रधान कारण है भ्रष्ट आचरण। अंदर ही अंदर जो भोगों का चिंतन करके गलत आचरण है। आप बुरा मत मानिएगा, जो समय चल रहा है, हम कई बार इस पर बोले हैं, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है ना, ये महाविष है, महाविष। पति के समर्थ होते हुए भी दूसरे पुरुष के साथ पत्नी जा रही। पत्नी सुंदर है, व्यवस्थित स्वभाव वाली है, और पुरुष दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है, वो दूसरी स्त्री के पास जा रहा है। अब ये सब क्या है? ये जो भ्रष्ट आचरण चल पड़े ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ऐसा सत्यानाश विचारों का कर रही है। समाज में जो गंदगी फैल रही ना, ऊपर से बड़े स्वच्छ दिखाई दे रहे, अंदर से बिल्कुल अपवित्र है, आचरणहीन है, नहीं ना? क्या अपने पति से प्यार करके, अपनी वासनाओं को शांत करके, क्या एक परिवार बढ़िया सुदृढ़ बांधकर नहीं चला जा सकता? सुंदर गृहस्थी होगी और उनसे जो संतान होगी वो सुशिक्षित, वो धर्मवान, राष्ट्रभक्त, कैसा सुंदर परिवार खिलेगा। ये जो नारकी गति घुस गई है ना, अब उसके लिए धन चाहिए, चाहे जितना धर्म करना पड़े। तो हमारे जो, हम इसीलिए एक शब्द में बोला, आचरण भ्रष्टता सब का कारण है। सब रोगों का, सब पतन का, डिप्रेशन का, सब का कारण आचरण भ्रष्टता है। और ये अंदर से आप देख लीजिए, आप लोगों में से कितने लोग आचरण पवित्र हैं। देखो, हम सब घर के बैठे हैं, हम दोषारोपण नहीं कर रहे, हम सम्मिलित होके कह रहे हैं, सब सम्मिलित होके कह रहे हैं। और जो जितना आचरण पवित्र है, उतने उसका हृदय शांत होगा, उतने विचार परायण होगा, उतने निर्णायक, बहुत अच्छी बुद्धि होगी। और जितना भ्रष्ट होगा, उतने नास्तिकता, उत्साहहीनता, कुविचार, सब ड्रामा, सब पाखंड है, सब नौटंकी नाटक है, इन विचारों का रूपण। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। वो आकर भी विमुख रहेगा। आचरण संभालने की प्रभु जरूरत है। बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा, अंदर ही अंदर खोखला किए दे रहा है हमारे नए बच्चों को, हमारी समाज को। अब हम कैसे बताएं? हम कई बार कह चुके हैं कि जिसको आज इस होटल का भोजन, आज इस होटल का भोजन, आज इस होटल का भोजन, वो कभी एक रसोई में घर की बनी हुई बराबर नहीं रह सकता। उसको चाट लग गई है कई होटलों के भोजनों की। ऐसे ही आज ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो। तो ये क्या पति पत्नी आजीवन निर्वाह कर पाएंगे बच्चे? क्या इनका जीवन एक सीमा में बंध पाएगा? और सीमा में नहीं बंध पाएगा तो अब आप विचार करो, जब पुरुष देख रहा है कि मेरी पत्नी कार में बैठी दूसरे की और गले में लग के हंसते बात करते जा रहे, जब वो पत्नी देख रही कि मेरे सामने मेरा पति किसी और से, अब आप बताओ उस घर में क्या होगा और उनकी बुद्धियों में क्या होगा? बहुत रोष आएगा, तो हिंसा में वृत्तियां उतर जाएंगी, जेलों में जाओ, नरकों को भोगो, यही गतियां हैं। इसीलिए एक शब्द में उत्तर दे रहे, हमारी जो आज मानसिक स्तर गिर रहा है, उसका कारण है भ्रष्ट आचरण। अब उसे मानो या ना मानो, भ्रष्ट आचरण में नशा आ जाता है, भ्रष्ट आचरण में अधर्म के द्वारा धन लेना आ जाता है, भ्रष्ट आचरण में पराये पत्नी के साथ या पराये पुरुष के साथ जो सहवास करना आ जाता है, भ्रष्ट आचरण है। अगर भ्रष्ट आचरण सुधार लिए जाएं तो अभी आनंद आ जाएगा। देखो, जब पाप का हमें दंड भोगना होता है तो हमारी बुद्धि को निगेटिव किया जाता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेका विधना दारुण दुख दीन, वही कह मत पहले हरिलील। तो बुद्धि का विपरीत होना, निगेटिव हो जाना, नकारात्मक सोचे होना, ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाना, अब वो उसको डिप्रेशन में पहुंचा देती, क्योंकि पाप है। अच्छा, पाप नहीं है और भजन हो रहा है, नाम जप है, सत्संग है, आप काट सकते हो। जो आपकी व्यर्थ का चिंतन है, ओवर थिंकिंग, आप उसको काट सकते हो। निगेटिव को आप पॉजिटिव में बदल सकते हो, हर बात को संभाल सकते हो। आप भजन करने वाले, सही आचरण वाले हैं तो आप पूरे परिवार को संभाल सकते हो। और नहीं तो फिर
क्रोध आ जाता है, हिंसा आ जाता है, नाना प्रकार, वो उसको जहर दे दिया, उसको मार दिया, वो उसको ऐसा कर दिया। ये साफ का साफ जितना कुछ हो रहा है, ये भ्रष्ट आचरण। इस शब्द को अगर सुधार लिया जाए, भ्रष्ट आचरण, तो आज हमारे मानसिकता में जो कमियां आ रही, जो शारीरिक कमियां आ रही हैं, जो समाज में कमी आ रही, ये सब दूरी हो जाए। बड़ी ईमानदारी वाली बात है कि हमें अपने आचरण सुधारने की बहुत जरूरत है। अब वो कह रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोले मैं बालिक हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें तलाक देती हूं, चाहे जब ले ले, तू मुझे नहीं रोक सकता। पति से, ये क्या सभ्यता है, ये क्या पवित्रता है, ये क्या है? अच्छा, जो आदमी केवल तुम्हारे शरीर पोषण के लिए तुम्हारे पति से तुम्हें बैर करवा रहा है, वो तुम्हें देख रहा है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या है, तुम उसकी नहीं हुई, तो केवल प्रयोग करेगा आपका कभी जीवन साथी नहीं बन सकता। क्योंकि वो जीवन साथी था जिसने तुम्हें पाणी ग्रहण किया, वो जीवन साथी नहीं है जो तुम्हारा उपभोग कर रहा है। वो समय आने पर तुम्हें ऐसे ही छोड़ेगा जैसे तुमने इसको छोड़ा है। फिर तुम्हारी हालत क्या होगी? विचार करो, जैसा तुम करोगे वैसा ही पलट कर तुम्हारे पास वही कर्म आ जाएगा। पक्का समझो, वही कर्म पलट कर आ जाएगा। एक बूढ़ी माई को बहू जो है ना, मिट्टी के खपरे पे भोजन देती थी। तो एक दिन खपरा की ऐसे गिरा, तो उसका लाला 10 वर्ष का था। उसने कहा मम्मी संभाल के गिरने न पावे। बोले क्यों? बोले जब दादी बूढ़ी है ना, इसमें खाती है ना, तो जब आप बूढ़ी होगी ना, तो इसमें मुझे खवाना है आपको। जो तुम दे रहे हो ना, वो पलट के किसी दिमाग में जाके जम जाएगा और वही कर्म का तुम्हें हिसाब मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है गलत आचरण, पापाचरण, अधर्माचरण, इनको छोड़ा जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। इसीलिए अध्यात्म है, इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, सत्संग सुनो, तुम्हारा मंगल होगा। देखो, ये जो अध्यात्म है केवल आपके मंगल के लिए है, ये कोई व्यापार नहीं है। आपसे कुछ ले नहीं रहे, आपको अपने जीवन की कमाई दे रहे हैं अध्यात्म की। तो इतना तो आप बुद्धि रखते ही है कि निस्वार्थ भाव से यदि अध्यात्म की चर्चा आपको मिल रही और आप धारण कर लो तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। पर आज का समय है कि बिना पैसा के जो चीज मिलती है उसकी कदर नहीं होती। नहीं? पर कदर हो तो फिर अभी जैसे लगा कि 51,000 रुपया एकांतिक में, फिर आप बड़ी सावधानी से सुनेंगे क्योंकि 51,000 दिया है, बड़ी मुश्किल से हमको सुनने को मिला है। अच्छा, फ्री जैसे है तो उसमें, पर वास्तविक जो कदर करने वाले वो यही जानते हैं कि अध्यात्म कभी बिकता ले और जो बिकता है वो कभी अध्यात्म होता ले। ये भी बात समझ लो, अध्यात्म कभी बिकता ले और जो बिकता है वो अध्यात्म होता ले। अध्यात्म कभी पैसे से नहीं बिकता, वो तो भगवत स्वरूप है। हाँ, वो तो, और इसे स्वीकार कर लो तो मंगल हो जाएगा। और आज हमारे बहुत से भाई बहन स्वीकार कर रहे हैं, बड़ा परिवर्तन हो रहा है। श्री जी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। अब आज जैसे होगा, शनिवार था, 70-80 हजार लोग होंगे और उनमें से मुश्किल से 10-15% होंगे वृद्ध, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नहीं सब जवान। जितने थे सब राधा राधा राधा। बड़ा अच्छा लगता है कि जब नौजवान भाई, तब लगता है कि अगर ये पीढ़ी सुधर जाए तो सब सुधर जाए, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य है। जो आज नशा में डूब रहे, व्यभिचार में डूब रहे, गलत आचरणों में जा रहे। क्या होता है कि जैसे हम अधर्माचरण करते हैं ना, तो हमारी क्षमता कम हो जाती है। जैसे नशा करने लगे, ड्रग्स आदि, तो क्षमता कम हो गई। अधिक व्यभिचार करने लगे तो क्षमता कम हो गई। अधिक पापाचरण करने लगे तो विचार की क्षमता कम हो गई। अब अगर उनको छेड़ दिया आप, तो वो हर कोशिश यही करेंगे कि आपका नाश हो जाए, क्योंकि उनकी बुद्धि सहनशील नहीं है, क्षमता खो चुकी है। अब वो क्षमता जो खो, तो बावरे हो जाते। कैसे कर? जहां हमारी गलत आचरण होने लगते तो हमारी बौद्धिक शक्ति कम हो जाती, क्षमता कम हो जाती। तो अपने पूज्य जनों को सोचो, तो ये क्षमता सोचने की सब खत्म हो जाती है। तो अगर हमारी नौ पीढ़ी नौजवान धर्म से एक, हम भगवान की बड़ी कृपा मानते हैं। जैसे एकांतिक में आप कहते हैं हमने व्यसन छोड़ दिया, हम गंदे आचरण छोड़ दिए, हम आपको धन्यवाद देने आए, तो हम हाथ जोड़ते हैं कि आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी बात मानी, अपना जीवन परिवर्तन करके सतमार्ग में चले। सुखी रहो, आनंदित रहो, हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। हम उसी में धन्य है कि आप सही चलने लगे। हम खुद धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा